हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम्हारा दी गोजो एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम कवर करेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड 3 को। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि इंसेक्ट गॉड और रीपर गारो पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गारो मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं है, और इधर जॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन का पता लगा रहा होता है। तो उसकी मुलाकात डॉक्टर जीनस से होती है। तो वो जॉम्बी मैन को बताते हैं कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो गया है। असल में जॉम्बी मैन भी डॉक्टर जीनस के एक्सपेरिमेंट से बना था, बल्कि वो अकेला था जो उसके इमोर्टलिटी वाले एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन फिर वो लैब को बर्बाद करके वहां से भाग निकला था। और डॉक्टर जीनस कहता है इस बात को लगभग 10 साल हो गए हैं और अब जॉम्बी मैन एक हीरो बन गया है। ये तो कमाल की बात है। जॉम्बी मैन डॉक्टर जीनस की बातें सुनकर गुस्से में कुल्हाड़ी निकाल लेता है और पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों हो गया। अगर तुम चाहो तो उसे दोबारा खड़ा कर सकते हो। डॉक्टर जीनस बताता है कि मेरी रिसर्च फेल हो गई थी क्योंकि उसने एक ऐसी पावर को देखा जिसके सामने उसके एक्सपेरिमेंट्स कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उस आदमी ने अपना लिमिटर हटा दिया है। जीनस बताता है कि हर जीव के अंदर एक लिमिटर होता है जो उसकी पावर को कंट्रोल करता है, और अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाए तो वो इंसान एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है। इसीलिए ऊपर वाले ने हर क्रीचर के अंदर एक लिमिटर लगाया हुआ है और इस लिमिट को कोई नहीं तोड़ सकता। और फिर हम गारो को देखते हैं जो कि किंग, रीपर और इंसेक्ट गॉड से लड़ रहा था। दोनों गारो पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन गारो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम जीनस को देखते हैं जो आगे बताता है, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी से मिला था जिसने खुद से अपने लिमिटर को ही तोड़ दिया और पावरफुल बन गया। जॉम्बी मैन पूछता है कि लिमिटर हटा के इतना पावरफुल बनने पर कोई नुकसान नहीं होता क्या? तो जीनस कहता है कि बिल्कुल होता है। उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अपनी इन पावर्स के बदले वो गंजा हो गया और उसे अकेलापन भी मिला। उसने मेरी लैब के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को बस एक पंच में ही खत्म कर दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जॉम्बी मैन कहता है तुम्हारी बातें एकदम बकवास हैं। उसने ऐसे कई मॉन्स्टर्स देखे हैं जिनके पास लिमिट से ज्यादा पावर है। जिस पर जीनस समझाता है कि मॉन्स्टर बनने के कई तरीके हैं। कुछ लोग अपने फ्रस्ट्रेशन से मॉन्स्टर बन जाते हैं, या साइंस की मदद से, या किसी म्यूटेशन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लिमिटर हट गया है। हीरोज के पास भी बहुत सारी पावर होती है जो कि उन्हें उनके जन्म से मिलती है, या फिर वो साइंस की मदद से पावरफुल बनते हैं। और कुछ लोग जो मेरी तरह जीनियस होते हैं, जिनके पास यूनिक एबिलिटी होती है। लेकिन वो अलग था। वो जन्म से ही एक आम इंसान था। उसकी लाइफ एक आम इंसान की तरह नॉर्मल थी और उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट्स भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ उसने मेहनत करके अपनी लिमिट्स को तोड़ दिया और अपना लिमिटर हटा दिया, जिससे वो पावरफुल बन गया है। उसके सामने मॉन्स्टर या हीरो किसी की भी पावर कुछ भी नहीं है। और यही देखकर जीनस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दिए थे। वो जॉम्बी मैन से कहता है देखना, तुम भी एक दिन उस आदमी से जरूर मिलोगे, तब तुम्हें मेरी बातों को सच मानना होगा। और वो आदमी भी एक हीरो है। और इधर गारो सोच रहा था कि ये मॉन्स्टर सिल्वर फैंग जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इन्हें आराम से हरा सकता हूँ। और इंसेक्ट गॉड और रीपर भी गारो की ताकत को देखकर हैरान थे और उन्हें यकीन नहीं होता कि एक इंसान इतना स्ट्रांग हो सकता है। रीपर कहता है अब तक तो हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहे थे, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। लेकिन जैसे ही गारो मॉन्स्टर्स पर हमला करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस बच्चे को जिसे गारो बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे एक कीचड़ वाले मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है जिसका नाम जेलीफिश है, जिसे गारो ने एक बार मारा था। गारो चिल्लाता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, और इस मौके का फायदा उठाकर रीपर पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह काटने लगता है। इंसेक्ट गॉड उसे रोकता है और कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले थे कि इसे मारना नहीं है। रीपर कहता है तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, क्योंकि ये तो पहले ही मर चुका है। वो गारो को मरा समझ के वो तीनों मॉन्स्टर्स उस बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर जेनोस किंग को गेम खेलते हुए देख रहा था जिसमें वो जीत जाता है। जेनोस कहता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, शायद वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि मास्टर सैतामा और किंग की तरह इन गेम्स को खेल सके। उसे और पावरफुल होना होगा। तभी किंग कहता है कि सैतामा को गए बहुत देर हो गई है, गारो उसे इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। जेनोस कहता है कि हो सकता है मास्टर सैतामा किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा हो, या उन्हें मॉन्स्टर्स का ठिकाना मिल गया, और अगर ऐसा हुआ तो सैतामा पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को तबाह करके ही वापस आएगा। किंग कहता है कि कहीं वो किसी जाल में ना फंस गया हो। तभी सैतामा यहाँ आ जाता है और कहता है कि आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो सुन सब लोग चौंक करते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें हीरो हंटर मिल गया? सैतामा बोलता है कि अरे तुम लोग अब भी यहाँ हो। वो किंग और दोनों बुढ़ाओं की बात कर रहा था। जेनोस पूछता है कि सैतामा के ऊपर ये ब्लड किसका है? तो सैतामा बताता है कि वापस आते समय वो एक मॉन्स्टर से टकरा गया था। वो एक मामूली मॉन्स्टर था जो इस एरिया में मिलते रहते हैं। वैसे दिक्कत वाली बात कुछ और है। सब लोग चिंता में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सैतामा यहाँ से गया था तब कितना एक्साइटेड था, उसका ये हाल किसने किया? सैतामा बताता है कि असल में आज उसने अपना वॉलेट खो दिया है। जो सुन सब लोग चौंक जाते हैं। सिल्वर फ्राइड कहता है कि मुझे लगा तुम्हारा सामना गारो से हो गया। जो सुन सैतामा चिल्लाने लगता है कि अब मुझे याद आया, एक आदमी खाना खा के भाग गया था और उसे पकड़ने के चक्कर में मैं पत्ता गोभी को भी उस रेस्टोरेंट में ही भूल गया था। तभी फुबुकी यहाँ आ जाती है। वो उस पत्ता गोभी को लेकर आई थी जिसे सैतामा भूल गया था। सैतामा कहता है कि आज उसका मन हॉटपॉट खाने का है, और हॉटपॉट में पत्ता गोभी ना हो तो मजा नहीं आता। फुबुकी सैतामा पर गुस्सा थी क्योंकि वो बिल उसे पकड़कर रेस्टोरेंट से भाग गया था, और इस बार भी उसने फुबुकी की बात पूरी नहीं सुनी थी। अब जेनोस सोचता है कि फुबुकी बार बार उनके यहाँ क्यों आ जाती है, क्या वो भी मास्टर सैतामा की स्टूडेंट बनना चाहती है? तभी जेनोस का सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। जेनोस अभी लड़ने की हालत में नहीं है। दोनों बुढ़ाओं भी घायल हैं। फुबुकी डीमन लेवल से ऊपर वाले मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाएगी। वॉलेट खोने की वजह से मास्टर सैतामा की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। तो सिर्फ एक ही है जो लड़ सकता है, और वो है किंग। जेनोस किंग को कहता है कि दरवाजे पर दुश्मन है, जाके उसे हरा दो। जो सुन किंग के पसीने छूट जाते हैं। जेनोस धक्का देकर उसे बाहर भेजने लगता है और
दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर में किंग दरवाजा खोलकर कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। ये डॉक्टर कुसेनो था, जो कि जेनोस का डिस्ट्रेस सिग्नल सुनकर यहाँ आया था, ये देखने की वो ठीक तो है। वो यहाँ पहली बार सैतामा से भी मिलता है। सैतामा कहता है कि अपने जूते बाहर निकाल के आओ। कुसेनो बताता है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन अब वो जेनोस के साथ है। कुसेनो अपनी कहानी बताने लगता है, लेकिन सैतामा बीच में बोलता है कि ये तुम्हें लेने आया है क्या? जेनोस, वैसे भी यहाँ काफी भीड़ हो गई है, तो इन्हें जल्दी गुड बाय बोल दो। कुसेनो कहता है कि वो यहाँ खाली हाथ नहीं आया है, बल्कि सैतामा के लिए कुछ लेके आया है। वो उसके लिए काफी महंगा मीट गिफ्ट में लाया था, जिसे देख सैतामा बहुत खुश होता है और कुसेनो से कहता है कि वो जब चाहे यहाँ पर आ सकता है। जो देख फुबुकी सोचती है कि इसे पटाना इतना आसान है क्या, और फुबुकी इसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कितने पापड़ बेल रही थी। सैतामा कहता है कि वो इस फैंसी मीट को भी हॉट पॉट में डाल देगा और बाकी लोगों से कहता है कि अरे भाई अपने घर जाओ, सब यहाँ धर्मशाला है क्या, निकलो यहाँ से। इधर रीपर और इंसेक्ट गौरो को बताते हैं कि गारो उनके टेस्ट में फेल हो गया और उन्हें उसे मजबूरी में मारना पड़ा। ग्योरो पूछता है कि पक्का ना तुमने उसे मार दिया? रीपर कहता है कि उसने डबल चेक तो नहीं किया, पर वो जरूर मर गया है। इस बच्चे ने हमें देख लिया था तो हम इसे भी अपने साथ ले आए, मैं इसे आराम से मारूंगा। ग्योरो कहता है कि टाइम पास करना बंद करो, हीरोज को जल्द ही इस ठिकाने का पता चल जाएगा और क्लास एस हीरोज यहाँ आने के लिए निकल पड़ेंगे, तो सब लोग युद्ध के लिए तैयार रहो, हम बाकी मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं। फिनिक्स सोचता है कि अगर ओरोची वाली बात सच है तो वो भी किसी दिन मॉन्स्टर किंग बन सकता है। ड्यूओस भी अपने गुलामों से कहती है कि उन सबको कम से कम एक हीरो तो मारना ही है। हम और भी मॉन्स्टर्स को देखते हैं। वो बिल्ली वाला मॉन्स्टर तो पूरी प्रिजनर का इंतजार कर रहा था। खैर रिपर टेरियो को ले जाकर एक जेल में डाल देता है, जिसके अंदर पहले से एक बच्चा मौजूद है जिसका नाम वागामा है। ये वही अमीर आदमी का बेटा है जिसे ढूंढने हीरोज आने वाले हैं। वागामा को यकीन था कि हीरोज जल्द आके उसे बचा लेंगे। जेलीफिश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वागामा बोलता है कि एस क्लास हीरोज बहुत पावरफुल हैं। मेटल बैट अकेला ही तुम सबके लिए काफी है और हीरोज के पास टॉर्नेडो और ब्लास्ट भी हैं, और हाँ किंग भी उनके सामने तुम नहीं टिक पाओगे। जेलीफिश बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को बनाया ही इसलिए गया है ताकि इन हीरोज को खत्म किया जा सके। हमारे पास बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो हीरोज से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। हमारे टॉप मॉन्स्टर्स तो थ्रेट लेवल ड्रैगन हैं, वो गॉड की तरह हैं जिनके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकते, किंग भी नहीं। दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं जो अब भी जिंदा है। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।